जय हिंद दोस्तों, मैं पीके सिंह स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल SVV क्लासेस में। जैसा कि आपने लास्ट हमारे 3 वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, जिसमें हमने बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको फिगर ऑफ स्पीच याद कराने का प्रयास किया, जिसमें 3 वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके। जो नहीं देखे वो जाके वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जिसमें हमने आपको और फिगर ऑफ स्पीचों के बारे में बात की है। ये हमारी चौथी वीडियो है, जिसमें हम फिगर ऑफ स्पीच में 7 फिगर ऑफ स्पीच को और स्टडी करेंगे। इसमें आपका रिपीटेशन, रियोटिकल, सार्केज्म, सिमिली, सेनेक्डकी और टॉटोलॉजी, ट्रांसफर, एपिथेट, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इसमें बहुत ही 10 से 15 सेकंड में आपको याद कराएंगे कैसे फिगर ऑफ स्पीच लंबे समय तक याद कर सकते हैं। कुछ ट्रिक के यूज करेंगे और कुछ हम कुछ एलिमिनेशन करेंगे। देखते हैं कैसे हम इसको याद कर सकते हैं बेहतर तरीके से। जो भी हम वर्ड भाषा यूज करेंगे उसमें किसी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ हम उसको याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए याद करते हैं। पहला हमारा है रेपिटेशन। ये फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट किया जाता है। इन वन सेंटेंस एंड वन क्लॉज मैनी टाइम्स ऑफ रिपीट ऑफ द वर्ड that call to repetition. Here the mention of the definition of repetition. Repetition, repeating the same word or phrase or emphasize an idea. Okay, तो इट मीन्स अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, इसको ऐसे ही याद करेंगे। बस रिपीटेशन से याद हो जाएगा कि कई शब्दों को एक ही क्लॉज में या सेंटेंस में यूज कई बार उसको रिपीट किया गया होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अलोन, अलोन, ऑल, ऑल, अलोन। ठीक है ना। तो अलोन, अलोन का कई बार यूज किया गया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। तो मतलब एक ही क्लॉज को कई बार उसको रिपीट कर दिया गया। इसको आप आसानी से देख के ही समझ जाएंगे। जैसे लेट इट स्नो, लेट इट स्नो। ठीक है ना। तो इसमें आपको कई बार क्या किया गया, एक ही क्लॉज का यूज किया गया, एक ही वर्ड को यूज किया गया। ठीक है ना। चलिए दूसरा हमारा फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, जिसमें हमारा फिगर ऑफ रियोटिकल होता है, लेकिन हमने उसको आगे क्वेश्चन मेंशन कर दिया, जिससे हमें आपको आसानी से याद रहेगा। फिगर ऑफ स्पीच का नाम रियोटिकल ही होता है, जिसका मतलब होता है अलंकारिक प्रश्न। अलंकारिक प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे हम लोग अगर प्रश्न पूछना होता है तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन करना और आंसर करना है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन को अलग से ऐड कर दिया, जबकि खाली फिगर ऑफ स्पीच आपका रियोटिकल है। उसको आसानी से कैसे याद करेंगे, देखिए रियोटिकल को याद करने से एक बार बस लास्ट में सब लगा लिए क्वेश्चन, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। रियोटिकल क्वेश्चन हो जाएंगे, बस रियोटिकल लगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है बस उसके पीछे आप क्वेश्चन को और याद रखिएगा, क्योंकि उसमें फिगर ऑफ स्पीच ऑफ की बुक्स में मेंशन होगा लाइन में, उसमें खाली रियोटिकल मेंशन होगा, उसमें क्वेश्चन मेंशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन को और याद लगा लीजिए। तो जिससे क्या हो जाए, अलंकारिक तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा है ना कि जिसमें हमें क्वेश्चन करने का 2 ही मेथड होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। एवरीवन नो अबाउट हाउ टू आस्क द क्वेश्चन। या तो ओपन एंडेड पूछेंगे, क्लोज एंडेड तरीके से पूछेंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये अभी रियोटिकल क्वेश्चन और अलग कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसमें नो गिव द आंसर, इसमें कोई आंसर नहीं देना, नो नीड टू गिव द आंसर। ओके, इसमें ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें क्या लगेगा, आपको एक तरीके से मजाकस्पद या फिर हास्यप्रद लगेगा, जिसमें आयरनी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं देना है। ठीक है ना। जैसे हमने आपका, जैसे इसमें एग्जांपल देख लीजिए, वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आ क्वेश्चन आस्क्ड फॉर ए फैक्ट नॉट फॉर एन एक्चुअल आंसर। इफेक्ट डालने के लिए हम क्वेश्चन को पूछते हैं, ना कि हम किसी आंसर के लिए क्वेश्चन किया जाता है। आंसर के लिए क्वेश्चन करना होगा तो हमें ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड से क्वेश्चन करना होगा। लेकिन हमने पूछा, इसमें ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जिसमें हमें कोई आंसर देना ही नहीं है। जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल देखिए, हु डजंट वांट सक्सेस। सफलता कौन नहीं चाहता, हु डजंट वांट सक्सेस, सफलता कौन नहीं चाहता, इट मीन्स एवरीवन वांट टू सक्सेस, सभी लोग सफलता चाहते हैं। तो इसमें कोई आंसर देने की जरूरत है नहीं है, तो इसमें आंसर देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ सफलता कौन नहीं चाहता है, ऐसा लग रहा है कुछ अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है
है ना। तो इसमें बस रेटोरिकल के साथ में क्वेश्चन और जोड़ लीजिएगा, जिसमें क्या होगा, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा लेकिन उसका आंसर नहीं देना, ठीक है। रेटोरिकल से जोड़ लीजिएगा आंसर और क्वेश्चन से मान लीजिए क्वेश्चन, तो रेटोरिकल मतलब नो आंसर, जिसमें कोई आंसर नहीं देना पड़े, वो हमारा रेटोरिकल क्वेश्चन होते हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, डू यू थिंक आई एम स्टूपिड, क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, बस एक तरीके से बोला जा रहा है कि क्वेश्चन पूछने के स्टाइल में, है ना, लेकिन इसमें कोई आंसर नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपने ये भी फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच वो क्या होता है, बस उसमें आपको क्वेश्चन को और याद करके रखना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं, सरकेज। सरकेज में क्या होता है, देखिए इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यंग, आयरनी भी होता है, आयरनी अलग तरीके से होता है, सरकेज में अलग होता है। इसमें क्या होता है, मॉकिंग और आयरनिक रिमार्क टू इंसल्ट और क्रिटिसाइज सब्टली तरीके से किसी को हमें अगर क्या करते हैं, व्यंग्य करते हैं किसी पर। एक तो आयरनी होता है जिसमें हमें क्या होता है, प्ले ऑफ द वर्ड, जिसमें हमें वर्डों से खेलना होता है, एक ही वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, वो तो आयरनी हो जाता है, आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन सरकेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी व्यंग्य किया जाएगा, लेकिन इसमें इस तरह से व्यंग्य क्रिटिसाइज किया जाएगा, इसे इंसल्ट करके किया जाएगा, है ना। लेकिन इसमें वर्ड, एक ही वर्ड के मीनिंग नहीं निकलेंगे, इसमें अलग तरीके से क्या किया जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा। जैसे नहीं कह देते हैं, जैसे कभी लेट पहुंचो तो आपके टीचर या आपके बॉस क्या बोलेंगे, बहुत जल्दी आ गए हो, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, यू आर सो पंक्चुअल, तुम तो बहुत क्या हो, क्या बोला जा रहा है, यू आर सो पंक्चुअल, तुम तो बहुत ही ज़्यादा समय के पाबंद हो, ठीक है। ओनली 2 आवर लेट, लेकिन तुम तो सब 2 घंटे लेट हुए हो, है ना। एक तरीके से व्यंग्य करके बोला जा रहा है। जैसे आपको बोला जाए, नाइस जॉब ऑन द टेस्ट, अ परफेक्ट 0, बहुत बढ़िया परीक्षा है, क्या बोला जा रहा है, नाइस जॉब ऑन द टेस्ट, टेस्ट बहुत अच्छी परीक्षा थी, अ परफेक्ट 0, बस पूरे के पूरे 0 अंक मिले, परीक्षा बहुत अच्छी थी लेकिन नंबर क्या मिले, 0 के 0। एक तरीके से क्या कहा जा रहा है, आपका मजाक बनाया जा रहा है ना। तो मजाकी अंदाज में इसमें देखो वर्डों का प्ले नहीं है, वर्ड की अगर वर्ड से प्ले करेंगे, खेलेंगे और उसके डबल मीनिंग निकलेंगे तो हमारा वो आयरनी होगा, लेकिन इसमें वर्ड का प्ले नहीं है, इसमें मजाक तरीके से बोला जा रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, ओ ग्रेट अनदर ट्रैफिक जाम, जब वो कोई ट्रैफिक जाम से कोई बार बार फंस के आ रहा होता है और फिर से एक ट्रैफिक जाम मिल जाता है तो क्या कहता है, वाह एक और ट्रैफिक जाम, मजाक, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है आपका सर्किट। चलिए ये फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको याद करने का कैसा ट्रिक बनाते हैं, चलिए ट्रिक करने के लिए हम आपको याद करा देते हैं, समझ में तो आ गया होगा। जो न्यू स्टूडेंट है उसको लंबे समय तक याद कैसे करेंगे, मैं देखो सार्केज्म से ऐसे लिया हमने, SCR सर और एम, बस 2 वर्ड को ले लो। सर, जब आपसे कोई व्यंग किया जाए, आपके ऊपर कोई ऐसे कटाच किया जाए जिसमें आपको शर्म आ जाए, समझ लीजिए वो सार्केज्म हो जाएगा। सार्केज्म में SCR का लिया सर, एम लिया शर्म आना, मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि शर्म आ गई, मतलब इस तरह से कटाच किया जा रहा है, व्यंग किया जिसमें आपको शर्म आ जाए, तो अच्छे से याद रहेगा सार्केज्म मतलब शर्म आना, है ना। कोई कटाच करता है तो शर्म आएगी, इस तरह से याद करेंगे। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि 3 फिगर ऑफ स्पीच याद आ गए हैं। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। तो सिमली को सभी लोग अच्छे से याद करके रखे होंगे, क्योंकि काफ़ी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं जो न्यू हैं उसको भी समझ में आ गया। सिमली में क्या होता है, बस एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें लाइक और एज का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, लाइक और एज। जहाँ कंपेरिजन, हमने अभी आपको लास्ट में जो मेटाफर पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कंपेरिजन बिटवीन 2 अनरिलेटेड थिंग्स, जिसमें अनरिलेटेड थिंग का कंपेरिजन किया जाएगा, लेकिन नॉट यूज इन लाइक और एज। उसमें लाइक और एज का यूज नहीं किया जाएगा कंपेरिजन करते समय। इसमें कंपेरिजन करते समय बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स में कंपेरिजन करेंगे तो इसमें लाइक और एज का यूज करेंगे, ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना। इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, इसमें लाइक और एज को याद रखिएगा। इस तरह से अगर वर्डों का यूज करके अगर कंपेरिजन किया जा रहा है तो आप समझ लीजिए वो क्या हमारा सिमली है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एज ब्रेव एज लॉयन, एज ब्रेव एज लॉयन, है ना। ओके, क्या है,
शेर की तरह बहादुर है, ऐसा ना बोलता, एज ब्रेव एज लायन। वो ब्रेव मतलब बहादुर होता है ना, तो बहादुर कैसा बहादुर होता है, जैसे शेर, है ना। जैसे अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द मून। उसकी स्माइल कैसे है, स्माइल एज ब्राइट एज द मून, जैसे कि चमकीली, जैसे हमारा चमकीला सन, सूरज की तरह उसकी स्माइल है, उससे कंपेरिजन किया जा रहा है ना। चलिए और एक एग्जांपल एक देखना चाहते हो, देख सकते, ही इज लाइक ए रॉक इन हार्ड टाइम, ठीक है ना। वो उसकी मुश्किल समय में वह कैसा रहता है, एक चट्टान की तरह होता है। ही इज लाइक ए रॉक इन हार्ड टाइम, मुश्किल समय में वो एक चट्टान की तरह होता है। इसमें लाइक का यूज किया जा रहा है सभी में, लाइक या एज से, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे ये हमारा सिमिली है। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारा है सनकटकी। सनकटकी को कैसे याद करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। देखो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। ए पार्ट रिप्रेजेंट द होल इन वाइस वर्सा, किसी छोटे एक शब्द से पूरे होल को रिप्रेजेंट करना, वो हमारा सनकटकी कहलाता है। सनकटकी जिसमें एक ही शब्द से क्या होगा, पूरे होल को प्रेजेंट करना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सनकटकी। इसको शॉर्ट ट्रिक बनाने का प्रयास किया था। चलिए अभी हम बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, लेकिन अभी इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया डॉग, बस इसी से याद करेंगे। तो डॉग अगर आपसे पूरे सनकटकी में बोले, डकी ना पढ़े तो उसको पढ़ेंगे डॉग। जैसे डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट दियो, तो डॉक्यूमेंट में डॉग ले लिया, मतलब डॉग में अगर मैं डॉग बोलो तो मतलब समझ में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है, मतलब एक डॉक्यूमेंट अगर बोलते तो उसका मतलब सारे डॉक्यूमेंट उसमें आ जाते हैं, है ना। तो सनकटकी से याद करेंगे डॉग मतलब सारे डॉक्यूमेंट, मतलब एक ही शब्द से क्या किया जाएगा, सारे होल को दर्शाया जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सनकटकी। ए पार्ट रिप्रेजेंट द होल और वर्स, है ना, वर्स वाइस वर्सा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल हैंड ऑन डेक, ऑल हैंड ऑन डेक, ऑल हैंड मतलब सारे हाथ कहाँ पर है, डेक पे। तो अब ऑल हैंड की तो बात नहीं की जा रही, ऑल हैंड से मतलब लोगों से बात की जा रही है, सारे लोग कहाँ पर हैं, ऑन डेक, डेक पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल हैंड का मतलब है कि सारे लोगों को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको प्रेजेंट किया जा रहा है हैंड से। जैसे अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड, ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड। अब यहाँ पे माउथ को किससे दर्शाया जा रहा है, माउथ से किससे दर्शाया जा रहा है, माउथ से मतलब कई सारे लोगों से क्या बोला जा रहा है, ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड, तो उसका मतलब हुआ उसे कई पेट भरने पड़ते हैं, है ना। ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड, अब मैनी माउथ का लगा दिया, मैनी माउथ मतलब कई सारे माउथ, अब कई सारे माउथ का मतलब हो गया कि कई सारे लोग, है ना, घर के फैमिली मेम्बर को सभी को उसको बोल दिया गया, कई सारे लोग को क्या करना पड़ता है, उससे खिलाना पड़ता है ना। इसलिए माउथ से पूरा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, पूरी फैमिली रिप्रेजेंट हो रही है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, एक ही शब्द से पूरे होल को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाएगा, सनकटकी कहलाएगा। डकी मतलब डॉग मतलब डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक ही चीज़ से क्या हो, सभी को प्रेजेंट किया जा रहा है ना। अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, है ना। तो यहाँ पर जो पेन को क्या किया जा रहा है, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, है ना। तो पेन को कैसे दिखाया जा रहा है, पूरे होल जितने भी जो भी हमारे जज वगैरह होते हैं, तो पेन को सबसे दिखाया जा रहा है ना। पेन को लिखावट से, लेखन से संबंधित है ना, तो पेन से ही पूरे लेखन को ही दिखाया जा रहा है, चाहे वो जज लिखे कोई भी लिखे, तो पेन सबसे ज़्यादा क्या बोला गया है, तेज बोला गया है, किससे, स्वॉर्ड तलवार से, है ना। क्योंकि जज की जब पेन चलती है तो उसके आगे तलवार भी फीकी हो जाती है, तलवार भी कम पड़ जाती है ना। इस तरह से पूरे पेन को होल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए अगला हमारे फिगर उस पर देख लेते हैं, टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का मतलब क्या होगा, अनावश्यक पुनरावृत्ति। इसमें
हमारे फिगर ऑफ स्पीच है टॉटोलॉजी, जिसको बोलते हैं अनावश्यक पुनरावृत्ति, है ना। जैसे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, यूजिंग रिडोंडेंट ऑफ रिप्रेजेंट वर्ड अननेसेसरली। मतलब क्या हुआ इसमें कि इसमें अननेसेसरी वर्ड को और यूज किया जाएगा, जैसे टॉटोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे हम बस टॉटोलॉजी में से ले लेते हैं आगे के 3 वर्डों को, टॉ से हम बनाएंगे सिर्फ 2, टॉटोलॉजी में फिर से याद रखेंगे, टॉटोलॉजी में 2 याद रखेंगे, आगे के 2 वर्डों से टॉटोलॉजी में 2 पढ़ेंगे, टाउ की जगह हम क्या करेंगे 2, जिससे क्या हो जाएगा, अब 2 वर्डों को क्या किया जाएगा, इसमें हमें एक ही वर्ड लगाना था लेकिन उसमें दूसरा वर्ड अननेसेसरी दिया जाएगा, तो दूसरा जो वर्ड अननेसेसरी दिया जाएगा वही उसी को क्या कहेंगे, अब टॉटोलॉजी कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, हमने कहा आई सॉ इट विथ माई ऑन आई, मैंने उसको देखा, जब मैंने उसको देख ही लिया तो आगे हमें ऑन आई, भाई मैंने ही देखा तो अपनी, ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं अपनी आंखों से देखा, भाई देखूंगा मैं तो मैं अपनी आंखों से ही देखूंगा, मैं दूसरे की आंखों से तो थोड़ी देखूंगा, है ना। लेकिन इसमें एक ये जो आई लगा दिया गया है लास्ट में, वो क्या है, वो अनावश्यक वर्ड लगा दिया गया। जैसे आई सॉ, मैं अगर बोलता हूँ मैंने आई सॉ, मैंने देखा, तो मैंने देखा तो मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसमें आगे क्या लगा दिया, आई सॉ इट विथ माई ऑन आईज, मैंने अपनी आंखों से देखा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टॉटोलॉजी हो जाएगा, टॉटोलॉजी मतलब 2। अगला एग्जाम्पल और देख लिया, आई रिटर्न बैक होम, जब रिटर्न का ही मतलब होता है कि वापस आना, तो उसमें बैक लगाने की क्या जरूरत है ना। ही रिटर्न बैक होम, वो रिटर्न बैक आ गया, अब रिटर्न का मतलब ही होता है कि वापस आना, तो बैक लगाने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो ये अनावश्यक वर्ड का यूज किया गया है। जब फ्री गिफ्ट लिखते हैं, जब गिफ्ट ही लिख दिया तो फ्री लिखने की क्या आवश्यकता है ना। तो गिफ्ट का मतलब ही होता है फ्री देना, तो उसके आगे फ्री लगाने की क्या आवश्यकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉटोलॉजी हो जाएगा। जैसे अनावश्यक वर्ड को हम इसमें यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो टॉटोलॉजी में 2 से याद रखिएगा, 2 वर्डों का यूज, एक वर्ड उसमें ऐसा होगा जो अननेसेसरी उसमें यूज किया होगा, क्लियर। चलिए यहाँ तक मुझे लगता है कि सभी भाषा करते याद हो गया होगा। चलिए अगला फिगर ऑफ स्पीच हमारा है ट्रांसफर एपिथेट, इसको और देख लेते हैं। ट्रांसफर एपिथेट का मतलब स्थानांतरित विशेषण, विशेषण का जो होगा, जो हमारा एडजेक्टिव होगा उसका कहाँ पे यूज, जहाँ पे यूज होना चाहिए वहाँ ना होकर कहाँ पर हो जाएगा, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरी जगह पर, जहाँ पर एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, उसको लास्ट में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले हम रेफरेंस पढ़ लेते हैं। एंड एडजेक्टिव यूज विद नॉन नॉट लॉजिकल एसोसिएट विद इट, जहाँ पर नॉन के साथ में हमारा वर्ड लगाया जाता है तभी एडजेक्टिव होता है, लेकिन वहाँ पर ना लगा के उसको अनलॉजिकल तरीके से लगा दिया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफर एपिथेट कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ही हैड ए स्लीपलेस नाइट, ठीक है ना। तो स्लीपलेस नाइट कैसे हो सकती है, नाइट होगी तो उसकी नाइट स्लीपलेस हो सकती है, ही की, ना कि स्लीपलेस नाइट होगी, है ना। तो स्लीपलेस नाइट नहीं होती है, ही की नाइट स्लीपलेस हो सकती है ना, लेकिन स्लीपलेस नाइट बोला जाता है, जैसे स्लीपलेस हो गई नाइट, है ना। तो स्लीपलेस किसी व्यक्ति की होगी, नाइट अपने आप में नहीं होगी। अगला एग्जांपल देख लीजिएगा, कोई भी एग्जांपल हो, सी थ्रू हिम ए स्कॉर्नफुल लुक, थ्रू माने होता है देखना, है ना। तो उसने उसकी तरफ कैसे, उसने देखा उसकी तरफ तिरस्कार भरी नज़रों से देखा, थ्रू हिम स्कॉर्नफुल लुक। अब स्कॉर्नफुल लुक, तिरस्कार भरी नज़रें कैसे हो सकती हैं, उसकी नज़रें हो सकती हैं, सी, है ना, लेकिन इसका क्या बोला जाए, स्कॉर्नफुल लुक, तिरस्कार भरी नज़रों से देखा, है ना। तो वह देख सकता है, ना कि तिरस्कार भरी नज़रें देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, द एंग्जियस बीच वेटेड साइलेंटली, है ना। एंग्जियस बेंच वेटेड साइलेंटली, अब वेटेड कहाँ पर लगा दिया गया, अब बेंच के पास, तो बेंच तो थोड़ी वेट करेगी, वेट कोई कौन करेगा, कोई व्यक्ति वेट करेगा, है ना। तो यहाँ पर वेटेड किसके लिए लगा दिया, बेंच के लिए लगा दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रांसफर एपिथेट का क्या है, एग्जाम्पल है। तो मुझे आशा करता हूँ आपने सभी फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए ठीक है, और जो वीडियो हमारे पूरी नहीं देखी है वो जाके पूरी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।